रायबरेली जिले के ग्राम सभा नुनैरा थाना खीरो तहसील लालगंज निवासी अंजनी कुमार पुत्र स्वर्गीय रामराज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे पर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से वे इस समस्या के समाधान के लिए लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अंजनी कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार लिखित शिकायत की, परंतु कोई न्याय नहीं मिला। आपको बता दें, मामला सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और रास्ते के विवाद से संबंधित है। पीड़ित का आरोप है कि तहसील प्रशासन की उदासीनता के कारण अतिक्रमणकारी बेखौफ है और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इस बार पुनः जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अंजनी कुमार ने त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और रास्ते के विवाद को समझाया जाए। आपको बता दें, ये पूरा विवाद सुलझाने को लेकर भी जो है अपील की गई है। वहीं ये मामला ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सरकारी समस्या को भी उजागर करता है, जहां प्रशासनिक लापरवाही के चलते पीड़ितों को बार बार शिकायत करनी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और क्या अंजनी कुमार को न्याय मिल पाता है। परिचय बताइए। सर, हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनैरा, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली है। क्या समस्या है अभी? सर, समस्या हमारी ये है कि हम रास्ते को लेकर के लगातार दौड़ रहे हैं। करीब 7-8 साल बीत गए हैं, जिसमें अभी हम पिछले 12 तारीख को लगभग 1 बोरी एप्लीकेशन लेके आए। 2 बोरी 2000 से ऊपर शिकायती पत्र हमारे पास बोरी में। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा, जिसके बाद तत्काल टीम गठित की गई। 14/6/20 को टीम गठित की गई। हमें सूचित किया गया कि हम लोग आ रहे हैं। सर, आज 23 जून हो गया, 23/6/25 आज तक ग्राम सभा में कोई नहीं पहुँचा। और जो नाले चक रोड थे, जिन लोगों ने कब्जा किया था, उन्होंने जोत लिया है। उसके बाद जब हमने सुबह उसको ट्रैक्टर चलते हुए देखा, कानून साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि आप जो है 112 डायल कीजिए। तो भैया, मैं 112 क्यों डायल करूं अगर सरकारी ज़मीन को खाली करवाना काम आपका है? और इसके बाद भी कोई अधिकारी आज तक पहुंचा नहीं है। अभी तक इतने एप्लीकेशन दिए, इतने उच्च अधिकारी तक मिले हैं और जो है सीएम तक मिल चुके हैं, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला इसमें? सर, मिले हैं हम सबसे। अब ये चीज़ ये है कि इसमें पूर्व प्रधान पति है बबलू रणधीर, ये लेखपालों के और उसके मिले भगत से काम हो रहा है। क्योंकि उसने भी एक भूरा लोधी थे, उनकी गरीब थे, उनके मकान पे कब्जा, उस ज़मीन पे कब्जा करके घर बनवा लिया। और एक 70 दिन लोधी हैं, उसके घर के सामने उसकी जगह थी, उस पर कब्जा कर लिया पूर्व प्रधान ने। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि जो लोग ज़मीनों पर कब्जा कर रखे हैं, सब इसी की सह पाए हुए हैं। और लेखपालों से जो है ये मिला हुआ है, और लेखपाल भी इससे मिले हुए हैं। वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। और जबकि सर, आपको बताते हैं कि हमने रिकॉर्ड भी दिया है, डीएम से लेकर के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक मैंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड पेश किए हैं कि जहां पे इसने करोड़ों रुपए का गबन किया अपने प्रधानी के कार्यकाल में, जिसकी जांच भी चल रही है। जांच ना हो पाना ये जो है सर बहुत बड़ी कहानी बन रही है कि इसमें क्या मुख्यमंत्री जी को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्या लेखपाल हैं या जो जांच टीम है या पूर्व प्रधान है, ये किसी का नाम लेकर के बच रहे हैं। अगर ये किसी का नाम लेकर के बच रहे हैं तो उस आदमी की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने जनता को लूटा, सरकार को लूटा, और आज भी वही कार्य कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करवा रहा है। ये पूर्व प्रधानपति सर, जिस दिन इसकी जांच हो जाएगी, सरकारी ज़मीनें खाली हो जाएंगी, उस दिन मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि योगी राज है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्राम सभा के बगल में एक हत्या हो गई है, वहाँ पे सभी बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। अगर ये लोग सर ये सोचे कि ग्राम सभा में कोई गरीब आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को ये लोग उठाएं तो शायद कोई घटना ना हो। लेकिन ये लोग एक घटना के इंतजार करते हैं कि जहां पहुंचे अपना वोट बैंक सीधा करें, यही काम है। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो वो माननीय योगी जी हैं। इसके अलावा आज क्या आश्वासन मिला? सर, आश्वासन यही मिला कि आप जाइए, वहाँ पुलिस भेजी जा रही है, उसको रुकवा दिया जाएगा, रास्ता आपका मिलेगा। लेकिन सर, ये आश्वासन से हम नहीं, अब हमें ये लग रहा है कि किसी दिन या तो मुझे कुछ करने पर मजबूर किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है या तो फिर मुझे जिस दिन बोरी लेकर के यहाँ आए थे, वही बोरी लेकर के मुझे योगी जी के पास जाना होगा। क्योंकि मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय जी, मीडिया के माध्यम से मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुँच रहा है तो एक निवेदन है कि ग्राम सभा में आप प्रधान, कोटेदार, सेक्रेटरी, लेखपालों के खिलाफ एक अच्छी सी मुहिम जारी करें, जिसमें जिसको दोषी पाया जाए उसे बेदखल कर दिया जाए, तत्काल कोई उसे ट्रांसफ़र ना दिया जाए। अगर आप 27 के पहले उत्तर प्रदेश को संभालना चाहते हैं तो मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, ग्राम सभा से हूं, परेशान व्यक्ति हूं। मैं मीडिया के कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की भली भांति हर एक रास्ते को और हर एक जगह को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं कि मेरा निवेदन है कि आप
ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, कोटेदार और लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई जारी करें, नहीं तो ये देश तो गया।